आशा करता हूँ आज के दिन में आप अच्छे होंगे, आप आनंदित होंगे। और आज परमेश्वर ने मुझे फिर से मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने में परमेश्वर के एक अद्भुत वचन को लेकर के आओ। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वो बर्तन हैं जिसे परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। एक वचन मैं आपके बीच में पढ़ूंगा, दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 20 वचन से मैं आप लोगों के बीच में पढ़ूंगा। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर और कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। मित्रों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन एक बात को हमसे कहता है, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के लेकिन मिट्टी के भी बर्तन होते हैं। और बाइबल कहती है कि जो कोई अपने आप को शुद्ध करेगा वो बर्तन अपने स्वामी के काम में आएगा। मित्रों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन एक बात को आपसे और मुझसे कह रहा है कि आप परमेश्वर के वो बर्तन है जिसे परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आज हर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर में चाहता है कि परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा बड़े कामों को करे। आज आप भी चाहते होंगे कि परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा आश्चर्य कर्मों को करे, परमेश्वर आपके द्वारा बड़े कामों को करे। लेकिन बाइबल कहती है कि जो अपने आप को संसार के कामों से शुद्ध करेगा, बाइबल कहती है वो अपने स्वामी के काम में आएगा। चुच मैं आपसे एक बात को आज के दिन में कहना चाहता हूँ, अगर आज आप अपने जीवन को संसार की ओर से फेर करके यदि आप अपने जीवन को परमेश्वर के पास में लेकर के आ रहे हैं, यदि आप अपने जीवन को परमेश्वर के प्रेजेंस में, परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर में लेकर के आ रहे हैं, मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। आज परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। जो परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने से एक बात को चाहता है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने में समर्पित करें। देखिए, जब हम अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है। कई बार हम अपने जीवन के अंदर में इस्तेमाल इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम पूरी रीति से अपने जीवन को समर्पित नहीं कर पाते। कई बार संसार की बातें, संसार की चीजें हमारे अंदर में होती है और वो कारण होता है जो हमें परमेश्वर में इस्तेमाल करने से रोकता है। जो मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूँ, अगर आज आप परमेश्वर के लिए एक उपयोगी हथियार बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन का इस्तेमाल करे, आज आप अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, आप परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति अपने आप को समर्पित करें, आप प्रार्थना के जीवन के लिए अपने आप को समर्पित करें, आप उपवास के लिए अपने आप को समर्पित करें, आप अपनी कलीसिया के लिए अपने आप को समर्पित करें, आप अपने पास्टर के लिए अपने आप को समर्पित करें, आप अपने कलीसिया की हर एक बात के लिए अपने आप को समर्पित करें, आप अपने आत्मिक जीवन को परमेश्वर के आगे समर्पित करें। और जब एक व्यक्ति अपने जीवन को परमेश्वर के आगे में समर्पित करता है, परमेश्वर उसके जीवन को अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। मेरे को समर्पित रहने का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ हम प्रार्थना में समर्पित रहे, सिर्फ हम अपने वचन में समर्पित रहे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने कलीसिया के प्रति भी समर्पित रहे। आप अपने पासवानों के प्रति, आप अपने पासवानों के पीछे भी आप उनके लिए समर्पित जीवन को बिताएं, आप अपनी कलीसिया के लिए आप एक समर्पित जीवन को बिताएं। और जब आप अपनी प्रार्थनाओं के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, जब आप अपनी कलीसिया के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, जब आप परमेश्वर के दासों के लिए, अपने पास्टर के
के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, जब हम उपवास के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, बाइबल कहती है जब हम अपने जीवन के अंदर में ऐसा काम करते हैं, वो बर्तन स्वामी के काम में आएगा। अगर आज आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित कर रहे हैं, आज आप अपने जीवन को कलीसिया के लिए समर्पित कर रहे हैं, फिर मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, परमेश्वर बड़ी सामर्थ के साथ में आपके जीवन का इस्तेमाल करने जा रहा है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष